अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथियों का एमएन ऑनलाइन उर्दू चैनल पे पुरजोश इस्तकबाल है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 4 का इम्तिहान बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए आज की क्लास में हम जितने सारे मशहूर यूनिवर्सिटियां हैं, इदारे हैं, कॉलेज वगैरह हैं, जैसे दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, तो इन सबों को इस क्लास में हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसके हवाले से मुसाबकाती इम्तिहान में अक्सर सवालात आते हैं। इसलिए इसको समझना और इसकी मुख्तसर तारीख को जानना बहुत अहम है। दिल्ली कॉलेज के हवाले से पहले नंबर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। आसिफ जा अव्वल के वालिद गाजिउद्दीन खान फरीद जंग ने, ये नाम काफ़ी अहम है, गाजिउद्दीन खान फरीज फिरोज जंग ने अजमेरी दरवाज़ा के बाहर, दिल्ली के अंदर जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसके बगल में ही अजमेरी गेट या अजमेरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है आज के ज़माने में भी। तो अजमेरी दरवाज़ा के बाहर एक मस्जिद और अपने लिए मकबरा की तामीर की, मस्जिद और मकबरा दोनों की तामीर की। उस मस्जिद में एक मदरसा कायम हुआ जो गाजिउद्दीन मदरसा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि गाजिउद्दीन फिरोज जंग ने अपने नाम पे वो मदरसा कायम किया था। उस मदरसा के मियार को बुलंद करने के लिए हुकूमत ब्रिटानिया ने 1825 ईस्वी में कॉलेज की मंजूरी दी। यानी गाजिउद्दीन मदरसा जो था उसी को 1825 ईस्वी के अंदर, ये डेट जो है वो आप याद रखें, 1825 ईस्वी में कॉलेज की मंजूरी दी। मिस्टर टेलर प्रिंसिपल हुए। पहले प्रिंसिपल कौन थे? मिस्टर टेलर। 1828 ईस्वी में अंग्रेजी शोभा का आगाज हुआ। इसमें 1828 ईस्वी के अंदर जो है अंग्रेजी शोभा का जो है आगाज होता है। अंग्रेजी शोभा का आगाज कब होता है? 1828 ईस्वी के अंदर जो है वो अंग्रेजी शोभा का आगाज कर दिया जाता है। साइंटिफिक सोसाइटी 1857 ईस्वी में जो है, ईस्वी के बाद उस इल्मी सोसाइटी का क़याम गाजीपुर में हुआ। साइंटिफिक सोसाइटी जो था 1857 ईस्वी के बाद इस इल्मी सोसाइटी का क़याम कहाँ हुआ था? गाजीपुर के अंदर हुआ था। गाजीपुर के अंदर हुआ था। मकसद साइंस और अंग्रेजी अदब की किताबों को उर्दू में मुंतकिल करना साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद था। 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में सोसाइटी सर सैयद के साथ अलीगढ़ मुंतकिल हुई। साइंटिफिक सोसाइटी जो थी वो 1864 ईस्वी में अलीगढ़ के साथ सर सैयद अहमद के साथ अलीगढ़ मुंतकिल हो गई थी। सर सैयद इसके सदर मुकर्रर हुए थे। तारीख हिंदुस्तान, तारीख मिस्र अज़रूरन, तारीख यूनान कदीम, रिसाला इल्म फलाहत अज स्कॉट बर्न, तारीख ईरान अज सरजान मलकम, तारीख चीन अज रेवेन एक्सूस वगैरह अहम किताबें मंजर आम पर आई। यानी इसके तराजीम और ट्रांसलेट उर्दू ज़बान अदब के अंदर किए गए थे साइंटिफिक सोसाइटी के मद्देनजर। अब देखिए, सोसाइटी से यानी साइंटिफिक सोसाइटी से एक अखबार निकलता था जिसका नाम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजर था। साइंटिफिक सोसाइटी के मद्देनजर जो अखबार निकलता था उसका नाम क्या था? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजर। सर सैयद उसके नीरा थे। इसका मकसद ये था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों और हिंदुस्तानी अंग्रेजों की जरूरियात से वाकफियत हासिल करें, यानी एक दूसरे की जबान और एक दूसरे की इजहार ख्याल को जान सके। अब उर्दू अदब जब आप पढ़ेंगे तो अंजुमन है हिमायत इस्लाम का नाम भी आपको बार बार सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये भी
1857 ईस्वी के बाद अंग्रेजों के तसल्लुत और ईसाई तबलीगी मिशनरियों की सरगर्मियों के रद्द अमल के नतीजे में मुसलमानों की जानिब से 1884 में अंजुमन हिमायत इस्लाम का क़याम अमल में आया। अंजुमन हिमायत इस्लाम का क़याम अमल में कब आया था? 1884 ईस्वी के अंदर। और 1857 ईस्वी के बाद इन लोगों ने क्या था, अंग्रेजी ईसाइयों ने तबलीगी मिशनरियों को सरगर्म कर दिया था और लोगों को ईसाइयत की तरफ वो रागिब कर रहे थे। इसलिए इसके खिलाफ में जो है 1884 ईस्वी में अंजुमन हिमायत इस्लाम का क़याम अमल में आया। 1884 ईस्वी के अंदर इसके मकासद क्या थे? ईसाई मुबल्लिगों से मुनाज़रों और वाज़ तबलीग के इंतजाम, तहफ़्फ़ुज़ मज़हब के लिए मदारिस इस्लामिया का क्या, मजहबी कुतुब और रसाइल की तस्नीफ व तालीफ व इरशाद। 1886 ईस्वी में तलबा के लिए मदरसतुल उलूम का क़याम। अंजुमन हिमायत इस्लाम के मद्देनजर 1886 ईस्वी के अंदर 1886 ईस्वी में तलबा के लिए मदरसतुल मुस्लिमीन का क़याम। उसके बाद 2 यतीम खाने दारुल मुसन्निफीन के नाम से लड़कों और लड़कियों के लिए दारुल मुसन्निफीन के नाम से कायम किया गया। और ये 2 यतीम खाने जो थे उसके बारे में ये भी समझ लें कि बेयारो मददगार ख्वातीन के लिए मिलती दारुल अतफाल का क़याम भी इसमें किया गया था। क्या किया गया था? बेयारो मददगार जो ख्वातीन हैं उसके लिए मिलती दारुल अतफाल का क़याम भी किया गया था। यतीम खाने जो थे उसका दारुशफ़क़त नाम था, क्योंकि यहाँ पे दारुशफ़क़त नाम था जो लड़कों और लड़कियों के लिए खोला गया था। अब बेयारो मददगार ख़वातीन के लिए मिलती दारुल अतफाल का क़याम अंजुमन हिमायत इस्लाम के मद्देनजर हुआ था। 1885 ईस्वी में माहनामा हिमायतुल इस्लाम का इजरा हुआ। अंजुमन हिमायत इस्लाम के मद्देनजर हिमायतुल इस्लाम नाम का एक माहनामा पर्चा भी यहाँ से निकलता था। इसके जलसों में इकबाल ने कई नज़्में पेश की। अगर सवाल ये पूछा जाए कि इकबाल ने किस अंजुमन के जलसे में अपनी बहुत सी नज़्में पेश की, तो अंजुमन हिमायत इस्लाम उसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखें अंजुमन हिमायत इस्लाम की अहमियत के हाली सर सैयद शिबली, नज़ीर अहमद, मुहसिन मलिक, वक़ारुल मलिक ने जलसों में खिताब किया। अंजुमन हिमायत इस्लाम उर्दू रिसर्च इंस्टीट्यूट 1857 ईस्वी में उसे बदरुद्दीन तैयब जी ने कायम किया था। ये जो अंजुमन है, अंजुमन इस्लाम उर्दू रिसर्च इंस्टीट्यूट 1857 ईस्वी में उसे बदरुद्दीन तैयब जी ने क्या किया था? कायम किया था। बदरुद्दीन तैयब जी ने उसे कायम किया था। इसका मकसद देखिए मुसलमानों में तालीम की इशाअत और सियासी बेदारी पैदा करना था। अब इसके कायम करता कई अरबी स्कूल, माशियात के आला इदारे, स्कूल ऑफ कॉमर्स, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, टेक्निकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक मौजूद है। 1850 ईस्वी में इदारे की जानिब से रिसाला से माही नवाए अदब भी जारी हुआ था। उसके बाद देखिए अंजुमन तरक्की उर्दू, जो उर्दू अदब के हवाले से काफी अहम किरदार है इनका। अंजुमन तरक्की उर्दू 1902 ईस्वी के अवाखिर और 1903 ईस्वी के शुरू में अलीगढ़ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास के मौका पर कॉन्फ्रेंस की एक शाख मुकर्रर की गई और उसका नाम अंजुमन तरक्की उर्दू
रखा गया। कब? 1902 के अवाखिर और 1903 के शुरू में सर प्रोफेसर आर्नल्ड हुए। प्रोफेसर आर्नल्ड सेक्रेटरी अल्लामा शिबली नोमानी हुए थे। अंजुमन तरक्की उर्दू जो कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जोड़ रहा था। मकसद जदीद उलूम पर किताबों के इरशाद। 1912 ईस्वी के अंदर 1912 ईस्वी में अलीगढ़ की तालीमी कॉन्फ्रेंस का इजलास दिल्ली में मुनक़िद हुआ और कॉन्फ्रेंस के सरबराह साहिबजादा आफ्ताब अहमद खान ने मौलवी अब्दुल हक को अंजुमन का मुअतमिद बनाया। मौलवी अब्दुल हक को, और ये जो थे इन्होंने उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू को काफी उरूज तक पहुंचाया। कौन? मौलवी अब्दुल हक ने। मौलवी अब्दुल हक अंजुमन का दफ्तर औरंगाबाद ले गए। यानी ये मौलवी अब्दुल हक जो थे इसे औरंगाबाद मुंतकिल कर दिए इसके दफ्तर को। असलन अंजुमन को यहीं से फरोग हासिल हुआ और ये अंजुमन तरक्की उर्दू जो है यहीं से फरोग इसको तरक्की मिली। किताबों के तराजीम हुए, कई किताबें तस्नीफी, लुगात मुरतब किए गए। सेमाई उर्दू यानी उर्दू नाम का जो मजल्ला निकलता था वो सेमाई था और साइंस जारी हुए। मौलवी अब्दुल हक के बाद 1938 में अंजुमन दिल्ली फिर अलीगढ़ और दोबारा दिल्ली मुंतकिल होती रही। मौलवी अब्दुल हक के बाद दिल्ली फिर अलीगढ़ फिर दिल्ली, इसके ऑफिस मेन जो ऑफिस था उसको खोला गया। मौलवी अब्दुल हक के बाद अंजुमन के सेक्रेटरी शिबली नोमानी बने। तो सवाल अगर आए कि अंजुमन तरक्की उर्दू के पहले जो सेक्रेटरी कौन थे, ठीक है, इसी तरह से ये पूछा जाए कि उसके दूसरे सेक्रेटरी कौन हुए, तो आपको इसे समझना बहुत अहम है। इसके अहम सुदूर डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी इसके अहम जो सदर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, कर्नल बशीर हुसैन, पंडित हरदेनाथ, आनंद नारायण मुल्ला, मालिक राम, सैयद हामिद, जगन्नाथ आजाद वगैरह हुए थे, इससे जुड़े हुए थे। अब उसके बाद देखे दारुल मुसन्निफीन, बानी जो इसके थे अल्लामा शिबली नोमानी साहब थे। दारुल मुसन्निफीन के बानी कौन थे अगर पूछा जाए, और क्याम जो है इसका 1914 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1914 ईस्वी के अंदर दारुल मुसन्निफीन का क्याम अमल में आया था। मकसद था इसका सियासी हालात के पेश नजर मुस्लिम कौम में बेदारी असलाफ के कारनामों के सामने रखकर पैदा हो, यानी मुस्लिम कौम में बेदारी पैदा हो, इसका मकसद था दारुल मुसन्निफीन का। कारकर्दगी मुसलमानों के इल्मी और अदबी तारीख से मुतल्लिक किताबों की तस्नीफ तालीम और इरशाद और तर्जमा और ऐसे लिखने वाले अफराद की एक जमात तैयार हो। तफसील जून 1915 को दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी की रजिस्ट्री हुई थी। 1915 ईस्वी में इसकी रजिस्ट्री हुई थी। मजलिस इंतजामी के साथ मजलिस आमा का क्या सदारत मौलाना हमीदुद्दीन फराही थे इसके, और निजामत जो है सैयद सुलेमान नदवी कर रहे थे। दारुल तर्जमा को देखते हैं। दारुल तर्जमा जामिया उस्मानिया के क्याम के घर से एक अर्जदाश मीर उस्मान अली खां वाली रियासत हैदराबाद को सौंपी गई थी, जिसमें तालीफ और तर्जमा के एक शोबे का क्याम की बात थी। तालीफ और तर्जमा के एक शोबे की बात क्या थी और किसे सौंपा गया था? मीर उस्मान अली, और वो कौन थे? रियासत हैदराबाद के वाली थे, मीर उस्मान अली खां। मकसद था इसका मगरबी जुबानों की आला दर्जा की तसनीफ का तर्जमा, अहम मौज़ूआत पर तालीफ का एहतमाम। काजी मोहम्मद हुसैन रेंगलो रियाजी के लिए इसको मुख्तस किया गया। चौधरी बरकत अली को साइंस के लिए, अब्दुल माजिद दरियाबादी फलसफा, काजी तलमुज हुसैन सियासत के लिए, मोहम्मद इलियास बरनी माशियात के लिए, सैयद हाशमी फरीदाबादी तारीख के लिए, और जफर अली खां शरर नज़्म तबातबाई, खलीफा अब्दुल हकीम, मौलाना मौदूदी वगैरह मुतरज़िमीन की हैसियत से वाबस्ता रहे। 1938 ईस्वी तक 1938 ईस्वी तक दारुल तर्जमा से 350 किताबें शाये हुई थी। दारुल तर्जमा से 1938 ईस्वी तक 350 किताबें शाये हुई थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में भी देखते हैं। 17 अक्टूबर 1918 ईस्वी को इसका उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क्या अमल है। 1918 ईस्वी
जमातें जो है 7 अगस्त 1919 से शुरू हुई। इसमें जमातें जो लगने लगी कब? 7 अगस्त 1919 ईस्वी से शुरू हुई। और इसमें उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, अदबियात, माशियात, तारीख दिनियात, फलसफा और कानून के शोबा कायम हुए। तमाम शोबों का जरिए तालीम उर्दू था। तो जामिया उस्मानिया जो है उसमें तमाम शोबों का जरिए तालीम क्या था? उर्दू था। जैसे आज में मानू के अंदर जो है उर्दू हर शोबे के अंदर नाफिज है और पढ़ाई जाती है, ठीक उसी तरह से जामिया उस्मानिया के अंदर था। जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली के अंदर है, इसे भी देखते हैं। 1920 इसमें बुनियाद पड़ी इसकी। 1920 ईस्वी के अंदर खिलाफत तहरीक और आदम ताउन के असर से मोहम्मद अली जौहर, मुजाहिद आज़ादी है मोहम्मद अली जौहर, और उनके अहम हमनवाओं ने इदारों को सरकारी इमदाद से आज़ाद कराने और खुद मुख्तार बनाने का फैसला किया और अलीगढ़ में जामिया का वजूद नतीजा के तौर पर सामने आया। 1925 ईस्वी में दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया का क़याम पहले अलीगढ़ में हुआ था 1920 में, और फिर उसे 1925 ईस्वी में दिल्ली जो करोल बाग का इलाका है वहां मुंतकिल किया। फिर बाद में जाके जो जामिया नगर या पटला हाउस वगैरह के इलाके में इसको की बुनियाद पड़ी। जाकिर हुसैन, हकीम अजमल खां, मुख्तार अहमद अंसारी, मोहम्मद मुजीब और आबिद हुसैन का गिराकद खिदमत इसे हासिल है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के क़याम में। 1923 ईस्वी में माहनामा जामिया 1923 ईस्वी से जारी वसारी है, यानी 1923 ईस्वी से अब तक यहाँ इसमें एक माहनामा जामिया के नाम से निकलता आ रहा है। इदारा अदबियात उर्दू हैदराबाद के अंदर एक इदारा अदबियात उर्दू के नाम से कायम हुआ, उसे भी देखते हैं। 1931 ईस्वी के अंदर 1931 ईस्वी में सैयद मोहिउद्दीन कादरी जोर ने कायम किया था इदारा अदबियात उर्दू हैदराबाद। इसका मकसद था उर्दू कुतुब की तौसीह व इशाअत, नौजवानों में शेर व अदब का ज़ौक़ पैदा करना, तसनीफ़ व तालीफ में रहनुमाई व ताउन, तारीख़ दक्कन पर किताबों की तैयारी, मियारी कुतुबखाने और दारुल मुताला का क़याम, अदबी रिसाले का इजरा। इसमें 12 शोबे कायम हुए थे, जैसे उसमें से कुछ नाम ये हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया, तालीम बालगान इम्तिहानात, कुतुबखाना, अतफाल, ख़वातीन, साइंस, तनक़ीद, ज़बान, तारीख़ दक्कन, शुरा व मुसन्निफ़ी, दक्कन माहनामा का इजरा। 1960 ईस्वी तक 300 किताबें शाये हुई इससे और 5000 मखतूतात जो है फराहम किए गए। 1938 ईस्वी में माहनामा सबरस निकाला गया। 1938 ईस्वी में माहनामा सबरस निकाला गया था। साहित्य अकेडमी हुकूमत हिंद की जानिब से 12 मार्च 1954 ईस्वी को इसका आगाज हुआ। साहित्य अकेडमी का आगाज कब हुआ? 12 मार्च 1954 ईस्वी को। मकसद था अदब के फरोग के लिए ये हुकूमती इदारा है, जिसका मकसद मुल्क की ज़बानों और अदब को तरक्की देना, उनकी सरपरस्ती करना, उनमें बाहिमी मेल कायम करना और उसके जरिए मुल्क में एक जहती पैदा करना। इसका काम एक खुद मुख्तार कमेटी संभालती है, जिसके 54 अरकान है। मुल्क की नुमाइंदा 22 ज़ुबानों से अदबी शख्सियात को मुंतखब करती और इनाम से सरफराज करती है। इसका काम अदीबों के हालात और तसानीफ से मुतल्लिक मालूमात को जमा करना और उसे शाये करना भी है। मौलाना अबुल कलाम ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के हवाले से देखते हैं। ये इदारा हैदराबाद में कायम किया गया था। मकसद तारीख, फलसफा, सकाफत और मुतअल्लिका मज़ामीन में तहकीकात करवाना। तहकीकात करने वालों के लिए लाइब्रेरी का क़याम, वसाइल की फराहमी, मखतूतात की तरतीब व तदबीर, मकालों के इरशाद और तनख्वाह-याब स्कॉलर के जरिए तहकीकाती का। अब उर्दू अदब में फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता के अंदर कायम किया गया था, ये काफी अहम है। फोर्ट विलियम कॉलेज जनवरी 1799 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से जब हम देखते हैं
तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इसका आगाज कब हुआ था और इसमें कौन लोग शामिल थे, क्योंकि इसके हवाले से जो है आपसे अक्सर बेशतर सवाल पूछते हैं। तो जनवरी 1799 ईस्वी में कलकत्ता में और नेटल सेमेनरी का क्याम अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबान सिखाने के लिए किया गया। क्या था? और नेटल सेमेनरी, और नेटल सेमेनरी। सेमेनरी का क्याम अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबान सिखाने के लिए किया गया, जो नाकाफी रहा। तब गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में कॉलेज कायम करने का मंसूबा बनाया लॉर्ड वल्जी के जरिए। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वल्जी के जरिए 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज को मंजूरी मिली। कब कायम किया गया था? 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। लेकिन उसके क्याम की तारीख 4 मई 1800 इसलिए डाली गई कि टीपू सुल्तान की शहादत उस दिन हुई थी। 4 मई 1800 ईस्वी को टीपू सुल्तान की शहादत हुई थी, इसलिए उस दिन को रखा गया और अंग्रेजों ने उसे इस तरह यादगार बना दिया। मकसद अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबानों से वाकफियत कराना था। इसका मकसद क्या था? उर्दू का फरोग नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबानों से वाकफियत कराना था। अब देखें, इसके प्रिंसिपल जो पहले थे डेविड ब्राउन, कॉलेज के पहले प्रिंसिपल हैं। बहुत सारे लोग जॉन गिलक्रिस्ट को मार देते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पे। हालांकि जॉन गिलक्रिस्ट जो थे हिंदुस्तानी जबान के शोबा के सदर थे। 1854 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था। 1800 में इसे कायम किया गया था और 1854 ईस्वी में यानी 54 साल के बाद इसको बंद कर दिया गया था। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से भी देख लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है 1857 ईस्वी में मदरसतुल उलूम के नाम से आगाज हुआ था। 1857 ईस्वी में सर सैयद इसके रूह रवा थे। हाली, शिबली, नजीर अहमद, मोहसिन मलिक, वकारुल मलिक, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी चिराग अली, मौलवी समीउल्लाह इसके हमनवा थे। मकसद जो था मुसलमानों की तालीमी बेदारी, जदीद उलूम और तरक्कियों से मुसलमानों को वाकिफ कराना। 1920 ईस्वी में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ। अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब हासिल हुआ था? 1920 ईस्वी में। सज्जाद हैदर यल्दरम पहले रजिस्ट्रार इसके थे। तो इस तरह से अहम जो इदारे थे, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां, जो उर्दू अदब के हवाले से को मद्देनजर रखते हुए जिन लोगों ने अहम कारनामा अंजाम दिया, तो उसको लेकर ये क्लास थी। और इसे समझना, इसके क्याम का मकसद और इससे जुड़े हुए अफराद को याद रखना और इससे जो मुजल्लात, महानामा या सहमाई जो जारी होते हैं उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इससे ऐसे सवालात आपसे पूछ दिए जाएंगे और 1-2 नंबर अगर आपका कट जा रहा है तो फिर उससे आप जो है मुसाबकाती इम्तिहान में बिछड़ जाएंगे। इसलिए हमसे जुड़कर MN ऑनलाइन उर्दू चैनल पर अपनी तैयारी को महमेज देने के लिए ऑफिशियल व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए मैसेज करें 88 26 12 75 31। तो इस तरह से आज की ये क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर एक नई क्लास, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।